बिलासपुर गांव में एक चोमू आदमी रहता था जो बहुत पाखंडी था। वह पैसा खो गया बैंक में काम करता था। वह हर किसी को बेवकूफ बना देता है। वह खानदानी अमीर था, इसलिए वह दूसरे की पत्नी वह एक बेटे के साथ रहता था। आओ सुनते हैं चोमू की कहानी। ए भाई नहीं बहुत बोला, मैं दुकान दे जा जी, पैर तोड़ दिया। जरा मलाई की तरह दबाना। जी बाबूजी। ठहर 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 ठहर, ये क्या लगा रहा है? मिट्टी का तेल है क्या? नहीं तो बाबूजी, खोपरे का तेल है। अच्छा जी। ये खोपरे में से अचानक घासलेट कब से निकलने लगा है? शुद्ध खोपरे का तेल है बाबूजी। तो चमेली का तेल क्यों नहीं लाया? वो है नहीं घर पे। बाजार में तो है ना, तू लेने गया था। जी। लाया क्यों नहीं? जी बाबूजी, इतनी सी बोतल 100 रुपए की मिलती है। मतलब 100 रुपए की ज्यादा परवाह है? और ये 100 करोड़ का बाप इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। कामचोर, बाप से ज्यादा पैसे की परवाह करने वाला। हट! लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैंने नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। हाँ, आ रहा हूँ। पानी गर्म कर दिया है, नहा लीजिए। आप बाहर नहाएंगे या अंदर? तुम क्या कर रही थी? घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लो, क्या फायदा होता? आधा काम गलत करती, आधा सही करती, ऊपर से पगार लेके जाती। अब देखो तुम कर रही हो, काम भी सही हो रहा है, पैसे की बचत भी हो रही है, सेहत भी बरकरार है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे कहने पे जो चलेगा वो जीते जी स्वर्ग मिलेगा। दरवाजा हटा, आने का। सुनिए, बहू के पिताजी जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जान छूटी उनसे। एक बार मिल तो लो। पहले कुछ खा तो लूं, नाश्ता तो कर लूं। मिल तो लो। बहू जी। ये आज अजय को नाश्ता नहीं दिए क्या? दे दिए बाबूजी। तू ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है? चल उसको ले ले। जब नाना जी जाएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा। तो जब तक क्या मुझे को देखते रहेगा? मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया तो? बहू, नाश्ते में मजा नहीं आया। कोई खराबी है बाबूजी? कोई खराबी है? सब खराबी है, खराबी है। ये लकड़े के बने हुए टोस्ट, ये बंदर के कान के समान पूरियां, ये बुधवार घास की भाजी, ये गिरी जैसा मस्का, ये तंबाकू की चाय, ये कोई नाश्ता बना है? सभी तो यही खाते हैं बाबूजी। तो कोई जरूरी है जो तुम खाओ मैं भी खाऊं? दुनिया तो मार भी खाती है, तो क्या मैं मार खाऊंगा? अच्छा आत्माराम जी, इजाजत दीजिए। आप गए नहीं अब तक? जी नहीं, मेरा मतलब मैं सुना था कि आप जाने वाले हैं। तो जी जी, हम तो जा ही रहा हूँ। बड़ी जल्दी जा रहे हैं? मैं समझा था कि शायद 4-5 दिन और रुक जाएंगे। फिर तो जी नहीं, मैं शहर में किसी काम से आया था, सोचा आपसे और बेटी से मिलता चलूं। वैसे ज्यादा दिन बेटी के ठहरना मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटे के घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं, दुनिया आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलती है, आप दुनिया का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। अजय बेटा, नाना जी के पाँव छू। ओ जुग जुग जियो बेटे, बहुत बड़े आदमी बनो और उसके लिए मन लगा के पढ़ो। अच्छा बेटे। अरे ना, बेटी हमारे यहाँ पाँव नहीं छूती। आत्माराम जी नमस्कार। बाबूजी, हम इनको छोड़ के आ रहे हैं। सरदर्द की गोलियां लो, असली असरदार सस्ती सरदर्द की गोलियां लो, सरदर्द की गोलियां लो। इसके सर का दर्द मैं ठीक करता हूँ अभी। असली असरदार सस्ती सरदर्द की गोलियां लो। ए गोली वाले, इधर बाबूजी। क्या रे, ये तो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर सर दर्द की गोलियां क्यों बेच रहे हैं? हम लोग क्या सर में दर्द पैदा करने वाले लोग हैं? बाबूजी, आप जैसे महान आदमी जिस घर में रहते हैं वहाँ तो सर दर्द अवश्य ही होता होगा। बाबूजी, एक आधा दर्जन गोली लेके रख लीजिए, वक्त पर जरूर काम आएगी साहब। पहले मैं तेरा सर दर्द तो गायब कर दूं? तो सुन बेवकूफ इंसान, इस घर का मैं सर हूँ, और जिस घर का मैं सर होता हूँ उस घर के सर में कभी सर दर्द पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दर्द की वो गोलियां हैं जो गोली के सर से दर्द भगा देती है, मगर हमारे सर में कभी दर्द पैदा हो ही नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है, 2 टांगे एक सलवार में रह सकती है, कश्ती बिना पतवार के चल सकती है, मगर जहाँ हम रहते हैं वहाँ दर्द सर कभी नहीं रह सकता। हमें देखकर दर्द सर ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह को देख के गधा भाग जाता है। तो हमारे दरवाजे में दर्द सर की गोलियां बेचते हैं। एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? क्यों, उसमें डूब के खुदकुशी करनी है? नहीं बाबूजी, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है, 2 गोली खा लूंगा। गोली से कुछ नहीं होगा, तो एक काम कर, 10 मिनट मेरे सामने बैठ, मेरी बातों को मन लगा के सुन।
दर्द रह जाएगा, सर गायब हो जाएगा। अरे अरे तेरी तबीयत हल्की हो जाएगी। बाबूजी मेरी बीवी को दर्द में दबाव चाहिए। अरे वैसे भी तुझे से मुर्दे की बीवी कौन सी सुहागन होती है, पैदाइशी मुर्दा होती है। अरे अरे सुन तो, मुझे सर दर्द की गोलियां बेचने आया था। मुझे हिमालय पहाड़ पे खड़ा कर दो, मैं उसके सर में दर्द पैदा कर दूं। मुझे गोली बेचेगा। पता हो गई। ए, क्या है? मार मैंने इसी तरह पगार लेता हूँ ना, चुपचाप खड़ा रहा। ला भाई पकड़ निकाल। इस बात की तनख्वाह, पूरे महीने की तनख्वाह तो तुम एडवांस में ले चुके हो। तू क्या हुआ, अगले महीने के एडवांस दे दो। वाह 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 वाह, क्या ढंग है काम करने का। दूसरी कंपनी में महीना भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है और तुम एडवांस में पूरी तनख्वाह मांगते हो। सॉरी, नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? जब तक तुम पगार नहीं दोगे तब तक कुतुब की लाट की तरह मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, न खुद हिलूंगा ना किसी को पगार लेने दूंगा। माई बाप, मेरे साथ क्यों हुज्जत करते हो? एडवांस चाहिए तो सेठ उस्मान के पास जाके मांगो। मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कैसे नहीं दोगे? और अगर मैं तुमको सेठ से पगार लेकर दिखा दूं तो? अगर तुम सेठ साहब से ले आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। छू, तुमको कौन गुलाम रखेगा? अरे गुलामों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। कोई नकद में शर्त लगा तो अभी पगार लेके दिखाता हूँ। अरे भैया आत्माराम, अब चलो भी, देर हो रही है, पगार लेने दो। खामोश। जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से आदमी से बात कर रहा हो तो मामूली आदमी को बीच में तुम नहीं हिलाना चाहिए। पगार लेके दिखाऊं? लेके दिखा। अभी देखो कैसे लेके दिखाता शर्म हूँ। नहीं आती तुम्हें? हर रोज ऑफिस में लेट आते हो, ना खुद काम करते हो ना दूसरों को काम करने देते हो। हर महीने की तनख्वाह एडवांस में पहले से ले लेते हो। सुधर जाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अगर मैं आपको अपने दिल के घाव और कलेजे के जख्म दिखाऊंगा तो आप अपनी डांट फिटकार वापस लेकर मुझे सीने से लगाकर माफी मांग लेंगे। मेरे घर में आकर एक ऐसी बीमारी ने अड्डा जमा लिया है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाते हैं। दवाइयों को मौत आ जाती है, मौत खुद कांप जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया है सर। ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर। सारी कमाई डॉक्टर ले जाते हैं सर। घर में एक वक्त खाने को पैसा नहीं बचता है सर। बहुत दुख हुआ सुनकर। मैं जानता था सर, आप जैसा गरीबों का हमदर्द, नरम मिजाज इंसान मेरी दुख भरी दास्तान सुनेगा तो बिना पानी की मछली की तरह तड़प उठेगा। नहीं नहीं आत्माराम जी, दुखी मत हो। अरे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतने परेशान हो। तुम्हें पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, अभी और इसी वक्त मिलेगा। नहीं सर, तकलीफ करने की क्या जरूरत अरे है? इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। सही कहा आपने सर। हेलो, आत्माराम जी को 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दो, राइट नाउ। आत्माराम जी तनख्वाह ले लीजिए, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी बीमार पत्नी के लिए एडवांस दिया। भगवान आपकी पत्नी को कैंसर की बीमारी क्या बोल रहे हो आप? कभी न दे, उनके पास से भी न गुजरे, ये कहने जा रहा था। आपके लिए मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। तो मैं चलूं सर? आ जाओ, तनख्वाह ले लेना। अच्छा सर। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुंह में तोले भर की जबान है, खाली हिला देती हो बस। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे हमारी तरह मेहनत करोगी, शरीर की मशीन में खून जलाकर पसीना बनाओगी तो पता चलेगा। एक तो इतना जालिम मालिक मिला है कि जरा सी गलती होती तो पगार काट डालता है वो। आज मैंने कहा साहब महीना पूरा क्या पगार दो, कहता नहीं तुमसे गलती हो गई, पगार काट, फंड में जमा कर दूंगा, जब तुम रिटायर होगे तो डबल होगी मिलेगी। वो तो ठीक है, मगर घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मतलब? तो क्या ये घर मेरी कमाई के पैसों के पहियों पे चलता है? अरे घर में जवान बेटा है, उसको खिला पिलाकर नाजों से पाल कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसकी कमाई से चलता है। मेरी कमाई क्या है? आटे में नमक समझो, वो भी नहीं। बाबूजी बाबूजी, ये रहा आपका चमेली का तेल, आज पगार का दिन था ना। और माँ, ये रहा आपका बाकी का सामान। देखा, ये है मेरा बेटा। अरे तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कांधा है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली, मगर मुझसे ज्यादा खुश नसीब तुम हो कि तुमको मुझे सब बाप मिला। ऐसी ऊंची विचारों की बातें करने वाला, अपनी बातों से मन को मोह लेने वाला बाप कहाँ नसीब होता आजकल के जमाने में। दूसरे के बापों को देखो, 45 पार किया नहीं कि खटिया पकड़ ली, मगर मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि अपनी बातों से मुर्दे को खटिया से खड़े कर देता हूँ। मैं तारीफ के काबिल हूँ कि नहीं? जी बाबूजी। हाँ, कितना महान है तू। अरे वो है लुच्चा, लफंगा, नालायक,